अब यहाँ पर उस भूत का नाम सुनने के साथ में जो समायरा थी उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। उसको लगा था जैसे कि यहाँ पर अभी अभी है ना उसको दे तमाचे मारे जा रहे हों। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि वो सीधा सादा सा एक अच्छा टीचर होगा, लेकिन ये शैतान की औलाद निकला भाई। यहाँ पर ये कैसे हो सकता था कि इनका एक टीचर इतना ज्यादा खतरनाक रौब जमाने वाला बंदा हो सकता था। भाई तुम्हारा ये जो लो प्रोफाइल टीचर है ना, अरे ये लो प्रोफाइल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक वाला दानव है, दानव। भाई इतना ज्यादा सीधा, इतना चाहता अच्छा सब अच्छा यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। अरे ये बताओ कि आखिरकार उसने मेरे गॉड किंग को मारा, उसके साथ में यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा कर दिया, उसके साथ में मुझे यहाँ पर ललकारा, उसके बाद में मेरे डायमेंशन साइलेंसर को भी साथ में लेकर चला गया और सिमर को भी। हे भगवान, ये चल क्या रहा था। उसके पास में तो एक बहुत ज्यादा प्राचीन जानवर भी था जिसके बारे में तुम बता भी नहीं सकते कि आखिरकार वो था कौन और कौन नहीं था। इतना ज्यादा खतरनाक खतरनाक चीजों को अपने साथ में रखने के बाद में कोई क्या वास्तव में ऐसा कह सकता है कि नहीं भाई वो तो एक लो प्रोफाइल बंदा है। अरे कुछ करता ही नहीं है बेचारा, प्यारा सा सादा सा लो प्रोफाइल मेरा पिछवाड़ा। अरे आखिरकार इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल, इससे ज्यादा कोई हो सकता है क्या। अरे इसका तो कोई यहाँ पर सामना भी नहीं कर सकता। इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल बंदा रखना, क्या वास्तव में यहाँ पर इसको लो प्रोफाइल करके गया तो मेरे चेहरे के ऊपर दे तमाचे मारना चाहती हो। इस समय समायरा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि अभी है ना वो खुद अपने बालों को काट कर गंजा हो जाए। गंजी हो गई यहाँ पर, अगर वो गंजी हो गई तो उसके साथ में कोई लड़का ना मिलेगा, इसी वजह से वो अपने आप को रोके हुई थी। चल छोड़ समायरा, मुझे पता है कि यहाँ पर अगर विपिन के ये स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद में यहाँ पर इनके मुंह से अंदर से यहाँ पर ऐसे सवाल जवाब तो निकलने वाले ही थे, क्योंकि उस बंदे को ऐसा देखने के बाद में मैं बता सकती हूँ कि वास्तव में ये जो भी था ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार ये चल कैसे क्या सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उससे बिल्कुल अलग जो विपिन था, अब विपिन वापस से लिंग डोंग आकाश के अंदर से बाहर निकल चुका था। अब वहां पर उसको कोई भी चीज नहीं थी, बस वो तो अच्छी बात थी कि उसके साथ में वो लिटिल चूजा बैठा हुआ था जिसने यहाँ पर उसकी जान बचा ली। आखिरकार अगर वह नहीं होता तो उसके साथ में उसका क्या ही हाल हो जाता। लेकिन अब ये देखते हुए कि यहाँ पर वो लोग बाहर निकल गए थे, विपिन ने जल्दी से सिमर को देखा और उससे कहा, सिमर तुम यहाँ पर कैसे आई, आखिरकार ऐसा कैसे हो गई, तुम यहाँ पर बिना किसी चोट के पहुंच गई हो। तो सिमर ने बताया, अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि मैं आपका पीछा करते करते है ना आ रही थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं यहाँ पे आई तो उसके अंदर ही मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से झटके लगने लगे। लेकिन मैं जल्दी से अपने आप को डायमेंशन साइलेंसर के अंदर बना लेती हूँ और डायमेंशन साइलेंसर बनाने के साथ में मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। हालांकि यहाँ पर आते आते मेरी आत्मा और मेरी साधना बहुत बुरी तरह डैमेज होती गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी आत्मा का केवल लास्ट दिन का बचा हुआ था। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि उस जगह पर यहाँ पर जो फेरी समायरा है उनको मिल गई थी। उसके चलते हुए यहाँ पर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और इतनी ज़्यादा मदद करने के साथ में ही जब मैं यहाँ पर वापस आई तो उसके साथ में ही यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर जो डायमेंशन साइलेंसर का वो कहीं और नहीं, वो आकाश से टपका हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर वो नीचे गया तो उसके साथ में उसकी ताकत कम हो गई। लेकिन यहाँ पर आने के साथ में यहाँ पर इसकी जो ताकत थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इसके साथ में ये यहाँ पर आ गई। वहां पर सिमर ने अपनी दुख भरी दास्तां वहां पर सुना दी कि उसके साथ में किस किस तरह से उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन में बड़ा निराश लग रहा था। तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वास्तव में मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा ही कहना है। मैं भी वहां से यहाँ पर आते आते और इसके अलावा मैं यहाँ पर अज्योर के अंदर से वापस एक बार संत कबीले के अंदर चला गया था। लेकिन वहां पर उन लोगों को यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, सभी तुम्हारी चिंता के अंदर यहाँ पर मरे से जा रहे थे। जैसे विपिन ने उनको वो बात बताई तो उसके साथ में यहाँ पर जो सिमर थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो लोग पहले से बहुत ज्यादा बुढ़े हो गए होंगे और यहाँ तक मेरे बड़े भाई, मुझे लगता है कि मेरा भाई भी यहाँ पर है ना अब तो बुढ़ा हो गया होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर उनको है ना 1 महीना हो चुका था आए हुए, और 1 महीने का मतलब था कम से कम 800 वर्ष यहाँ पर खर्च हो चुके थे। तो इसी बीच यहाँ पर ये बताया जा सकता था कि हाँ इन 800 वर्षों के अंदर अंदर यहाँ पर वह लोग पहले से बुढ़े हो चुके थे। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं वापस वहाँ पर जा सकती हूँ उनसे मिलने के लिए। आखिरकार अगर मैं वहाँ पर चली भी जाती हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है, यहाँ पर सिमर ने कहा। तो विपिन ने भी अपना जलीला दिया। तो साथ में फिर पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रोमा और वानी से मिली हो जब तुम यहाँ पर थी।
तो उसके साथ में वो उसने कहा नहीं, मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, हालांकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वास्तव में वो लोग अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर रोमा और वानी दोनों के दोनों ही है ना, अभी यहाँ पर जो फेरी समायरा है उनके पास में है, और उन्होंने यहाँ पर अपना समय मिरर का यूज़ किया है उनकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, और अब तक तो वो यहाँ पर एक गॉड किंग बन गए होंगे। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन ने राहत की सांस ली, ये देखते हुए कि यहाँ पर कैसे उसकी जो स्टूडेंट्स थे वो पूरी तरह ठीक थे। इसी वजह से यहाँ पर अब उसको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस चिंता तो ये थी कि यहाँ पर अभी विपिन है ना गॉड किंग नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके स्टूडेंट्स पहले से गॉड किंग के ऊपर पहुंच चुके थे। ऐसे बातें करते करते आखिरकार वह लोग वहां पर अब फॉर्मेशन के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें टेलीपोर्ट होना था। तो इसी साथ में वहां जाकर वो थोड़ी देर सिमर को देखता है और कहता है, सिमर क्या तुम्हारे पास में वह टोकन है जिसके साथ में तुम इस फॉर्मेशन को पार कर सको, जिसके साथ में तुम यहाँ पर इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर सको। तो उसके साथ में यहाँ पर सिमर कहती है, क्या वो? अरे नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो यहाँ पर जो टोकन है वो तो केवल एक ही चीज के लिए जरूरत आता है कि यहाँ पर किसी को उससे चोट ना लगे, लेकिन मेरे पास में डायमेंशन साइलेंसर है, मैं तो कहीं पे भी जा सकती हूँ। आखिरकार मैंने तो यहाँ पर डायमेंशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। एक बार तो यहाँ पर मैंने है ना जो फेरी समायरा है उनको भी इसी तरह से अंतरिक्ष से ताने बाने से बचाया था, और इसी वजह से अंतरिक्ष मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो वही विपिन भी अपना शरीर लाता है और कहता है, चलो फिर ये सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। उसके साथ में जल्द ही वह लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करते हुए आखिर वापस से यहाँ पर आत्मा भगवान के आकाश के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही यहाँ पर विपिन सबसे पहले सिमर को देखता है, और वह देखता है कि वास्तव में इस जगह पर सिमर पूरी तरह ठीक थी, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से वो राहत की सांस लेता है। इसके बाद में जल्द ही जो विपिन था वो रॉयल सिटी चला जाता है, और वहाँ रॉयल सिटी जाते ही यहाँ पर वो जल्दी ही इन्फर्नो कबीले के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि जैसे वो यहाँ पर इन्फर्नो फिनिक्स कबीले के अंदर पहुंचता ही है कि उसके साथ में सुरेश उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो वहीं पर यहाँ पर इधर उधर घूम रहा था, बहुत देर से यहाँ पर विपिन का इंतजार कर रहा था। वहीं यहाँ पर सुरेश थोड़ा सा परेशान लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान कैसे लग रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर सुरेश ने कहा, टीचर कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितने सारे मैसेज किए हैं, देखिए आपके मैसेजेस यहाँ पर आप पता नहीं इस तरह से कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि भाभी के साथ में कहीं पे घूमने गए होंगे, या नहीं मेरे मैडम के साथ में। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? आखिरकार आपको मेरे थोड़े बहुत मैसेज का रिप्लाई तो देना चाहिए था ना, यहाँ पर उसने उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे हुआ क्या, तुम मुझे बताओ तो सही। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश कहता है, बात कुछ ऐसी है टीचर कि यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स है वो हो गए। हाँ हो गए, लेकिन वो टूर्नामेंट तो यहाँ पर कल है ना, तो इतनी जल्दी कैसे हो गए? तो वहीं वो कहता है, कल नहीं, कल नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ समय से है ना जो यहाँ पर आत्मा भगवान यानी स्पिरिट पैलेस है, उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पर जगमगा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी को ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज होने वाली है। तो इसी वजह से वो पहले से इसके लिए तैयार होने वाले थे कि आखिरकार यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर होने वाला क्या है। तो इसी वजह से उन लोगों ने जल्द से जल्द उस टूर्नामेंट को वहाँ पर खत्म भी कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हे भगवान, टूर्नामेंट खत्म हो गया, मैं तो इसके लिए वेट कर रहा था, मैं क्या करूंगा अब? वहीं विपिन यहाँ पर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर टूर्नामेंट खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर पहले से एक सिलेक्शन हो चुका था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन को मैसेज ना मिलने का कारण तो ये था कि वो पहले से बहुत ज्यादा दूर चला गया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन पूछता है, चलो ठीक है वो सब कुछ तो, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी रैंक क्या है? बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर ये जानता था कि यहाँ पर अगर सुरेश ने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली तो उसके बाद में वह आराम से स्पिरिट पैलेस के अंदर जा सकता था। तो वहीं सुरेश का चेहरा लाल हो जाता है और वह चुप हो जाता है। क्या हुआ, चुप कैसे हो गए नालायक गधे, बताओ क्या हुआ? तो वही विपिन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है। तो सुरेश कहता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मैं सेकंड रैंक के ऊपर आया। हाँ सेकंड रैंक? हे भगवान, तूने मेरी नाक कटवा दी नालायक, मैंने तेरे को पढ़ाया, इतना ज्यादा मेहनत किया, आखिरकार मैंने तेरे ऊपर कम से कम 2 या 3 घंटे बर्बाद किए होंगे, तू यहाँ पर बहुत ज्यादा नालायक है। तो सुरेश कहता है, हाँ टीचर मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से अच्छा करूंगा। यहाँ पर सुरेश कहता है, अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, चलो मुझे बताओ कि आखिरकार फिर फर्स्ट रैंक में कौन आया? विपिन यहाँ पर बड़ा निराश तो लग रहा था, लेकिन अब वो क्या ही करे, क्यों ये रोना रोए। तो उसके साथ में अचानक से एक आवाज आती है, फर्स्ट? अरे फर्स्ट तो मैं आया हूँ।
अचानक से यहाँ पर जो सुरेश था उसके पीछे से एक लड़का निकलते हुए बाहर आता है। उसके पीछे उसके कुछ नालायक दोस्त बैठे हुए थे जो यहाँ पर बड़े इतरा रहे थे, ये कौन है? तो उसी साथ में यहाँ पर वो देखता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने उसको एक बार में नजर डालकर देखा तो वो यहाँ पर पहले से गॉड किंग बन चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुरेश कहता है, टीचर ये मुनीम है, इसी ने यहाँ पर इस चीज को हासिल किया है। ये ग्लेशियर कबीले के अंदर से आया हुआ है और वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल ही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे लेकिन ये तो एक गॉड किंग है, यहाँ पर ये तो जो फाइट थी ये तो केवल सुप्रीम गॉड्स के बीच में होनी थी ना, तो ये कैसे आ गया? तो वहीं वो कहता है, टीचर बात कुछ ऐसी है कि जिस समय हम लोग लड़ रहे थे तो उस समय यहाँ पर इसने सफलता हासिल कर ली, तो इसी वजह से ये रूल्स के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं था और उसके चलते हुए यहाँ पर ये जीत गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अब सर हिलाया क्योंकि वास्तव में अब यहाँ पर उसको पता चला कि क्या माजरा हो गया था, क्योंकि सुरेश को इतना सब कुछ सिखाने के बाद में तो ये हो ही नहीं सकता था कि सामने वाला बंदा यहाँ पर उसको इतनी आसानी से हरा दे। अब यहाँ पर पता चला कि गॉड किंग और सुप्रीम गॉड के बीच में कितना ज्यादा अंतर था और इसके अलावा अगर सुरेश को वो थोड़ा और कुछ बता देता तो उसके बाद में हो सकता था कि उस जगह पर वो उसको हरा दे, लेकिन अब ये बहुत कुछ हो चुका था।